नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हम आगे बढ़ रहे थे। बड़े ही शानदार और मज़े से हम क्लास बाहर 11वीं जो है उसकी ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे थे। क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसमें जो है आज हम जो है तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले 2 चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। जो हमारा लास्ट चैप्टर था दूसरा वाला, जिसमें 7 लेक्चर हमने टोटल किए थे, उसको शानदार जिसने समझा है उसको ये समझने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि दूसरा चैप्टर जो है वो एक तरह से पूरी हमारी 11th की भूगोल का जनक है, क्योंकि उसके अंदर वो सारा ज्ञान समाहित है जो भूगोल पढ़ने के लिए हमें चाहिए। पहला हमारा जो चैप्टर था वो हमें सिर्फ और सिर्फ भूगोल से जोड़ता है, क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ के आए, आप 10वीं से पढ़ के आए। 10वीं के बाद भूगोल क्या है ये समझाने का जो प्रयास कर रहा था वो आपका पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि भूगोल वास्तव में है क्या, भूगोल का अध्ययन कैसे किया जाता है, भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है, भूगोल किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है, पहाड़ पर्वत नदियाँ किस में आती है, भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है, भौतिक भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, मानव भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, आदि चीज़ों की बेसिक जानकारी के साथ बढ़ता ही जा रहा था और आपको भूगोल से बिल्कुल टच चलाने का प्रयास कर रहा था पहला वाला चैप्टर। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की संरचना वगैरह सारी चीज़ों का वो जिक्र कर रहा था, और उस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा और जाना। उसमें क्या हुआ था, उसमें पृथ्वी अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, वायुमंडल क्या है, जैवमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है, पृथ्वी के उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को हमने समझा कि पृथ्वी शुरू में गर्म थी तो फिर ठंडी कैसे हुई, चंद्रमा कहाँ से आया, और उसमें हमने देखा सूर्य तारा है, जो चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी है क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने समझा। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी 11th का यानी 11वीं का चैप्टर 3 ज्योग्राफी, जो हमारी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है। आपकी क्लास 11th में चलती है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जबकि आप 12th में जब आएंगे ना, भौतिक भूगोल आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, वहाँ आपको मानव भूगोल पढ़ाया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो भूगोल खुद आया, भूगोल खुद आने के बाद आया भौतिक भूगोल। आने के बाद मतलब जस्ट 1 मिनट कह सकते हैं, क्योंकि साथ ही आ गया था। तो भौतिक भूगोल की मेन शाखा कौन हुई, भूगोल की मेन शाखा कौन हुई, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब है जो पृथ्वी के साथ ही उत्पन्न हो गया था, और पहाड़ पर्वत नदियां झीलें झरने जो कुछ भी आता है वो भौतिक भूगोल में आता है। तो पहाड़ पर्वत नदियां झीलें ये तो सब पुराने हैं, अच्छी अच्छी कली खिलेगी। मानव भूगोल वो 12th में हम पढ़ेंगे। मानव भूगोल का अध्ययन किसमें होगा, 12th में। है क्या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल? भौतिक भूगोल जो है फिजिकल पार्ट का अध्ययन करती है पृथ्वी का, और फिजिकल पार्ट पर मानव रहता है, तो मानव का अध्ययन मानव भूगोल करती है। तो फिजिकल पार्टों का सारा अध्ययन यानी पहाड़ पर्वत नदियां और झीलों का संपूर्ण अध्ययन हम इस क्लास में करने वाले हैं। यानी कि हमारी 11th की जो क्लास है, 11th जो हमारी कक्षा है, उसके अंदर हम संपूर्ण भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, और 12th में हम जैसे ही जाएंगे फर्स्ट डे तो आपको मानव भूगोल दिया जाएगा। मानव भूगोल जब समझ में आती है जब भौतिक भूगोल समझ में आ रखी होती है, इसलिए 12th में परसेंटेज अच्छे नहीं बनते हैं, क्योंकि बच्चे पहले 11th में भौतिक भूगोल को पढ़ते नहीं। तो आपको मन लगा के शानदार तरीके से इस साल आपको 11th की जो भौतिक भूगोल है उसको मस्त और टकाटक तरीके से पढ़ना है, ताकि 12th में जैसे ही जाओ मानव भूगोल एकदम से सटाक से समझ में आ जाए, सीधा स्थायी मेमोरी में फिट हो जाए। रामबाण तरीके से हम 11th को पढ़ेंगे, ताकि 12th में मज़े के साथ हमारा जो है सारे डाउट क्लियर होते जाए। तो आज हम 11th का तीसरा लेक्चर जो हमारी भूगोल है उसका, जो इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है। अरे जानते हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, क्या पढ़ा, पृथ्वी अंदर से हीट है, पृथ्वी अंदर से गर्म है, कोई पास में जाना पसंद नहीं करता। चंद्रमा भी डरता है, उसकी जीएफ है पृथ्वी, फिर भी बेचारा दूर दूर घूमता रहता है, पास में नहीं जाता, इतनी गर्म है। पहले तो बहुत गर्म थी, तो एक दिन तो पटक दिया चंद्रमा को, चंद्रमा बेचारा पड़ा, नीचे गिरा, गिरते ही खड्डा बन गया, खड्डा बनते ही प्रशांत महासागर बन गया, चंद्रमा उठ के चारों तरफ घूमने लगे। अब चंद्रमा पास ही नहीं जाता, घूमता रहता है। इसलिए पृथ्वी ग्रह है तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह, ठीक है। और इनके ऊपर रोशनी कौन बनाए हुए, एक तारा जिसको हम कहते हैं सूर्य, सूर्य तारा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी, ये देखिए, आग बबूला हो रही है पृथ्वी अंदर से, इतनी गर्म हो रही है, इतना गुस्सा आ रहा है पृथ्वी को कि सब कुछ लाल है अंदर से, पूरी गर्म है पृथ्वी अंदर से। कैसी है, पूरी गर्म है, एकदम लाल है पृथ्वी अंदर से, इतनी हीट क्रिएट है, आज तक कोई अंदर तक जा ही नहीं पाया। अफ्रीका में सोने की जो खदान है वो सबसे गहरी खदान है, वहाँ कोई 7-8 किलोमीटर मीटर के आधार पर वहाँ लोग गए हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं गए। अंदर कोई जा ही नहीं सकता, जल के राख हो जाता है।
भूंगड़े समझते हो, सूखे भुने हुए चने, तो भुने हुए चने बन जाते हैं अंदर जाने पे। इतनी अंदर से गर्मी, देखो इतनी आग बबूला हो रही है, बहुत गुस्से में, ये चंद्रमा पे बहुत गुस्सा आ रहा है और चंद्रमा दौड़ रहा है इसके पीछे पीछे, ये आगे दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है इनमें। क्या है? तो ग्रह कौन? पृथ्वी। उपग्रह कौन? चंद्रमा। और मैंने आपको पहले ही बताया, दो चीजें तो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है और आप, मुझे पता है, गलत इनको नहीं करेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य हमेशा तारा था और हमेशा तारा ही रहेगा। सूर्य तारा है, इस चीज को पक्का याद रखें। उसके अलावा पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह हैं और ऐसे ग्रह कितने हैं? 8 हैं। ऐसे ग्रह कितने हैं? टोटल 8 है। 8 में से 4 क्या है? और 8 में से 4 बाकी क्या है? 8 में से 4 जो है वो पार्थिव ग्रह हैं, जो पृथ्वी की तरह ही दिखते हैं, पार्थिव ग्रह। ये पास है पृथ्वी के और सूर्य के भी पास है, इसलिए ये भीतरी ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भीतरी ग्रह। और ये वाले, ये जो 4 है ये दूर है और ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाहरी ग्रह। बाहरी, इनको जोविनियन ग्रह भी कहते हैं ना। ये इनर प्लानेट है, इनर प्लानेट, जबकि ये आउट है यानी बाहर है, इसलिए आउटर प्लानेट है, आउटर प्लानेट। समझ रहे हो? 8 ग्रह हैं। पृथ्वी क्या है? ग्रह हैं। ये बात आपको समझ में आ रखी है? ठीक है, आगे देखिए। हमेशा और हमेशा याद रखना है, पृथ्वी का जो उपग्रह है ना, पृथ्वी का, किसका? पृथ्वी का उपग्रह किसका भाई? पृथ्वी का। पृथ्वी का जो उपग्रह है ना, ये पृथ्वी लिखा मैंने, और इस पृथ्वी का जो उपग्रह है ना, उसका नाम है चंद्रमा। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है। अब जैसे पृथ्वी अंदर से है ना, वैसे ही ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से क्या है? अंदर से लाल है। पृथ्वी अंदर से क्या है? पूरी तरह से लाल है, आग बबूला है, और इसके चारों तरफ बेचारा यूं कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। कौन लगाता है भाई? चंद्रमा। और ये आपका यहाँ बेटा सूर्य, तो ये तो मामा है, तो ये सूर्य क्या हुआ? अंकल। ठीक है ना? ऐसा नहीं है ना। तो ये पृथ्वी अंदर से उत्पत्ति, आंतरिक संरचना कैसी है? हमने सेकंड चैप्टर में क्या देखा? पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी बनी कैसे? उत्पत्ति। ठीक है, दिखेगा नहीं, थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन उत्पत्ति लिखा है यहाँ पे, है ना। पृथ्वी बनी कैसे? उत्पत्ति कैसे हुई? कहाँ से आई पृथ्वी? लेकिन इसमें हम देखेंगे पृथ्वी अंदर से कैसे है। सिर्फ इस चैप्टर में एक ही बात होगी, पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी अंदर से कैसी है। पृथ्वी अंदर से लाल है, पृथ्वी अंदर से गर्म है। बस सबसे पहले तो यही याद रखना है, लाल है, गर्म है। बस ये दो ही चीजें आपको ज्यादा याद रखनी है, पृथ्वी अंदर से लाल है और गर्म है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा क्या समझना है। तो लेक्चर फर्स्ट है आज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे लेते हैं इसको। ये देखिए लेक्चर फ्लो, यानी इस लेक्चर में हम समझने वाले क्या है। हमारा लेक्चर जो है ये, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। लेक्चर फ्लो कैसे हो सकता है? ये चैप्टर फ्लो है। ठीक है, ये चैप्टर फ्लो, ये तो है लेक्चर फ्लो। ठीक है ना, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको ऐसे कर देना। ठीक है ना, ये क्या है? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इसको काट दो यहाँ से, ये हमारा चैप्टर फ्लो है। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, समझ सकते हैं आप। तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाली चीजें, यानी इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस पूरे अध्याय में, जो हमारा तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी अंदर से कैसी है। पृथ्वी बाहर से हमने जान ली, पृथ्वी बनी कैसे हमने जान ली, पृथ्वी अंदर से कैसी है तो हमने कह दिया लाल है। कैसी है? लाल है और गर्म है। ठीक है, और भी डिटेल से पढ़ेंगे, इतना ही नहीं है। भूगर्भ की जानकारी, पृथ्वी का पेट, पृथ्वी का गर्भ, अंदर से इंटरनल पृथ्वी कैसी है। कोई सोचे यार देखने की बहुत इच्छा है, एक दिन अंदर चलते हैं, है ना, तो पता ही नहीं चलेगा, लड्डू बन के आ जाएगा, कोयला बन के अंदर से। तो भूगर्भ की जानकारी सारी हासिल करेंगे इस चैप्टर में। भूकंप, थपथपी, थर थर क्या कहते हैं उसको, कपकपी, यानी कंपनी भूकंप है। पृथ्वी अपने आप को झटकाती है, नाक के थोड़ा सा यूं वाइब्रेट होती है जब भूकंप आ जाता है ना। ऐसा नहीं है, भूकंप बड़ी खतरनाक चीज़ है। क्यों आता है इसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। भूकंप बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। और ज्वालामुखी, ये तो और भी खतरनाक है। आग है ये, आग पृथ्वी अंदर से कभी कभी अपनी गर्मी, भयंकर गर्मी हो जाती है ना कभी पृथ्वी को, तो कहीं से पृथ्वी अपना आप में छेद कर लेती है और वहाँ से मैग्मा, लावा निकलता है। ठीक है ना,
तो मेला जब गर्म होता है तो मेघमा, ठंडा होता है तो लावा। तो ज्वालामुखी भी देखेंगे इसके अंदर हम, भूकंप भी देखेंगे। तो इसके टॉपिक कौन कौन से हैं? देखो, एक हमारा सबसे पहले हम देखेंगे भूकंप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले तो हम कुछ भी देखें लेकिन भूकंप इंपॉर्टेंट है। और भूकंप और ज्वालामुखी अथवा में पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन तो इनके अलग से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं अथवा में पूछे जाते हैं तो एक ही पढ़ ले, ऐसा नहीं है। अथवा में पूछ रहे हैं मतलब ये नहीं कि एक पढ़ के चले जाए। इनमें से अथवा में आता है निबंधात्मक क्वेश्चन जो होता है, और मैं कहता हूँ कि 100 में से 100% ये क्वेश्चन क्या आएगा? निबंधात्मक आता ही आता है, 100% आता है ये क्वेश्चन। भूकंप क्या और ज्वालामुखी क्या है, तो इन दोनों की बात हम तीसरे या चौथे लेक्चर के अंदर करेंगे। चैप्टर तीसरा, लेक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आज हम भूगर्भ की जानकारी और आंतरिक संरचना की कुछ चीजें लेंगे। भूगर्भ की जानकारी, भूमि के अंदर क्या है ये हमने देखा, भूकंप क्या है हम देखेंगे, और ज्वालामुखी क्या है ये भी हम देखेंगे। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार कर देना, डबल स्टार, समझ गए ना, ठीक है। ऐसा ही बना देना। ऐसा ही क्या होता है? सब इंस्पेक्टर, डबल स्टार। ट्रिपल स्टार CI, सर्किल इंस्पेक्टर है ना। 1 स्टार ASI है, यानी थोड़ा छोटा होता है रैंक में। फिर कांस्टेबल, हवलदार, फिर कांस्टेबल, ऐसी चीज़ें होती है। तो ये डबल स्टार है, आप याद रखना, ठीक है ना। इसके महत्व तो कम नहीं होता, डबल स्टार ही कभी कभी वो काम कर देता है जो अशोक स्तंभ वाले नहीं कर पाते। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगर्भ की जानकारी, भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और ये हमारा क्या था? ये हमारा लेक्चर है आज का, ठीक है ना, इसको भूल जाना है। पृथ्वी अंदर से कैसे है, कैसे हैं आप बताओ? कुछ बताने की जरूरत है? बार बार लिखूं, वहां पे लाल है, गर्म है। भूदर्शीय प्रभावित कारक, पृथ्वी के भू यानी भूमि है ना, भू यानी भूमि, दर्शीय यानी दिखावट, बाहरी रूप या आंतरिक रूप भी हो सकता है, जो रूप आपको दिखाई दे रहा है, बनावट जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। भूदर्शीय प्रभावित कारक, पृथ्वी की जो ये पृथ्वी है इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ टैटर है, गोल नहीं है, चपटी है ना, जैसा मेरा मुंह है, कहीं हिमालय उठा हुआ, कहीं मेरियाना टर्च धसा हुआ, कहीं सवाना घास उगा हुआ, ठीक है ना, कहीं कंदराएं बनी हुई है ना। भूगोल भी मेरे चेहरे की तरह ही है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से पृथ्वी जो है ना वो कुछ ऐसे चटपटी ऐसे है, इस प्रकार से है ना। तो ग्लोब में तो इस प्रकार से है पृथ्वी वास्तव में। ग्लोब ऐसे बनाया जाता है, ग्लोब कहीं भी चपटा नजर नहीं आता आपको, ऐसे होता है गोल गोल, ऐसे बना देता है। तो पृथ्वी ऐसे है। और इस जो ये पृथ्वी की दिखावट है ना, इसको कौन प्रभावित करता है, ये क्यों ऐसी है, इसके कारकों की हम चर्चा करेंगे। भूगर्भ जानकारी के साधन और इन कारकों का, प्रभावित करने वाले कारकों का, और इनके अंदर की जो चीजें हैं पृथ्वी के, उसको हम कैसे जानते हैं, वो कारक क्या है वो हम देखेंगे। यानी आज के चैप्टर में क्या देखने वाले, पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी को कौन कौन डिस्टर्ब करता है, कौन कौन सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने वालों को या डिस्टर्ब करने वालों को, साथ देने वालों को या पृथ्वी को परेशान करने वालों का पता कैसे लगाते हैं, ये आज के टॉपिक है। देखो, पृथ्वी अंदर से कैसी है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, और अंदर से पृथ्वी को साधन जो है, बाहर से साधन है, उनका पता लगाने वाले जो साधन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है। अब जान ही लेते हैं ना, बहुत देर हो गया सर की, कब से माथा खा रहे हो आप, पृथ्वी अंदर से कैसी कैसी, लाल है हम जान गए, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंचा है ना कोई पहुंच सकता, लेकिन आप जा सकते हो। कैसे? ग्लोब को फोड़ के ना, कितना सिंपल है, ग्लोब फोड़ो, पृथ्वी के अंदर देख लो कैसी है ना। ऐसे ही सोच रहे थे ना, कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, ना कोई पहुंच सकता। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंचा है और ना कोई पहुंच पाएगा, ये कैसे श्योरिटी दे सकता है? ये कोई ऐसी चीजें हम बना ले जिसमें गर्मी लगे ही नहीं। ऐसे तो पहले वैज्ञानिक और भूगोलवेता और खगोलवेता कहते थे। भूगोलवेता क्या होता है? भूगोल का अध्ययन करने वाला। राजनीति वाला राजनीति की होता है, अर्थशास्त्र वाला अर्थशास्त्री होता है। तो जो भूगोल का अध्ययन करता है भूगोल होता है, और खगोल का यानी आंतरिक संरचना वगैरह, पृथ्वी के कॉस्मोस वगैरह, रशियन भाषा में कॉस्मोस, एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो ये जितने भी लोग हुआ करते हैं, ये कहते हैं समुद्र में कोई जा ही नहीं सकता। आज व्यक्ति समुद्र में जा क्या रहा है? तो ये तो श्योरिटी तो ये नहीं देते हैं, इनको नहीं देनी चाहिए, फिर भी कहा है तो अपने क्या है, अपन को क्या, अपन को बस समझना है और लिखना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंचा है और ना कोई पहुंच सकता है। पृथ्वी की धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। यानी पृथ्वी का विन्यास, पृथ्वी में गड़बड़ जो है ना, वो सारी उसके पेट में, उसके गर्भ में कुछ हलचल होती है। अपना ही अस्त व्यस्त कब हो जाते हैं अपन अस्त व्यस्त उस समय हो जाते हैं जब भूख लगती है।
चेहरा उतर जाता है, ऐसे देखने लग जाते हैं अब तो चला ही नहीं जा रहा है ना। और कोई पानी बतासे वाला दिख जाए, है ना, 10 रुपये मेरे पास है, 10 रुपये तू दे दे ना। गर्ल्स स्कूल से छूटते ऐसी बातें करती है लड़कियां, लड़के उड़ छुर्रा आ जाती है, ताकत आ जाती है ना, समझ गए सब, है ना। तो पृथ्वी के धरातल के विन्यास में मुख्यतः में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी के अंदर कुछ गड़बड़ें होती है, अंदर कुछ हलचलें होती है, और जब अंदर हलचल होती है, अंदर गड़बड़ होती है, तो पूरी पृथ्वी बेचारी गड़बड़ कर देती है। फिर भूकंप और ज्वालामुखियां, ये ऐसे कारण आते हैं। तो इसको हिलना ही नहीं चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, पेट में गड़बड़ी मत होना दो इनके, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं पाप बढ़ जाता है ना दुनिया में, इसका मर्डर उसने किया, इसका उसने किया। जब पाप बढ़ जाता है ना भयंकर, जब द्वेष फैल जाता है, लड़ाइयाँ फैल जाती है, भ्रष्टाचार फैल जाता है, धर्म जो है नष्ट हो जाता है, धर्म फैल जाता है, तो पृथ्वी बहुत दुखी होती है। दुखी होकर वो रोती है, रोके यूँ आंसू, अपने आंसू को यूँ बिखेरती है, और भूकंप आ जाता है। जय हो ज्योग्राफी के प्यारे वक्ताओं, भूगोल वेताओं, कितना नॉलेज है आपको। एक जना कह रहा था पृथ्वी गाय के सींग के ऊपर है, और गाय के सींग को जब वजन लगने लगता है, पाप बढ़ता है तो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो गाय यूं हिलाती है, सींग को हिलाती है तो पृथ्वी हिल जाती है। कितने प्यारे कॉन्सेप्ट दिए हैं ये भूगोल वेता या फिर हमारे पूर्वज जो थे जिन्होंने दिया। चांद के ऊपर एक बुढ़िया डोकरी बुजुर्ग महिला रहती है जो सूत काट रही, नील आर्मस्ट्रांग गया बेचारा, सोचा पानी वानी पिलेंगे, वे रहती है वहाँ पे, वहाँ गया, जाते बेहोश हो गए, बोले यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ पहाड़ है, पर्वत है, और कुछ भी नहीं है, हवा वगैरह कुछ है ही नहीं वहाँ, मतलब मामला खराब है पूरा ही। ऑक्सीजन लेके जाते हैं, आप सोचे फिर वापस कैसे आया, है ना, ये सोच रहे हो। तो ऐसी ऐसी बात। एक जना कह रहा था नाग है नीचे, पृथ्वी के नीचे एक नाग है। तो मैंने पूछा फिर क्या करता है वो, तो नाग है ना बड़ा खतरनाक है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, उसकी जो फन जो होती है ना नाग की वाली, उसके ऊपर यूँ पृथ्वी टिकी हुई है। कभी कभी पाप ज़्यादा बढ़ता है ना, तो पाप ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो है ना नाग यूँ फन को यूँ करता है, और नाग फन को जैसे यूँ करता है ना भूकंप आ जाता है। अरे यार गजब, मैंने कहा किताब लिख दे इस पे, है ना। गाय ने सिंग लाया, वो जो सांप है उसने जो है अपनी फन हिलाई, और पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़े तो पृथ्वी खुद हिल गई, अपने आंसू पहुंच रही थी। कैसी कैसी किंवदंतियां, कैसे कैसे झूठ और कैसे कैसे फालतू के रेशे और मिथक यानी झूठ रेशे हमारी प्रकृति पर फैले हुए, हमारी पृथ्वी पर फैले हुए। इसलिए आप जैसे वैज्ञानिकों को बना रहा हूं मैं, आप जैसे भूगोलवेता बनेंगे आने वाले समय में, और ये सारे रेशे जो है ना उनको खोज कर ले आएंगे, और सारी मिथक यानी झूठ जितनी भी है सब कुछ बाहर ले आएंगे। ज्योग्राफी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा ही मस्त सब्जेक्ट है, बड़ा ही शानदार सब्जेक्ट है, और पूरी साल मजा आने वाला है, पूरी साल मजे ही मजा आने वाला है। जैसे जैसे इसको पढ़े ना, जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे और मस्त होती जाएगी, और शानदार होती जाएंगी, सुपर वाली होती जाएगी। पूरी क्लास जो देखता है ना उसको कमेंट में लिखना है सर मैंने पूरी क्लास देखी है, मैंने वादा पूरा किया, समझ गए ऐसे, ठीक है ना। मुझे पता तो चले आप कितने लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो देखो अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अंदर जो गड़बड़े होती है ना वो उसकी प्रक्रिया कारण होती है, पेट में हलचल होती है, यानी अंदर प्रक्रिया होती है, चट्टानें आपस में घर्षण करती है, ठीक है ना। अंदर गर्म के कारण उथल पुथल होती रहती है, तो भूकंप वगैरह ऐसी क्रियाएं हो जाती है। भूकंप को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कोई सींग नहीं है अंदर, कोई शेर नहीं है, कोई भी सांप नहीं है, कोई भी गाय नहीं है। बेचारी गाय होती है तो पता है कब तक खड़ी रहती है, आप सोचो, ठीक है ना। बहिर्जात व अंतर्जात, ये सर क्या गया इतना बड़ा नाम। बहिर्जात यानी बाहर का दाब, बाहर का बल, बाहर का दबाव, समझ गए, बाहर से जो पुश कर रहा है। अंतर्जात यानी अंतर जैसे अंदर से जो पुश कर रहा है, बाहर से जो ताकत लगा रहा है बहिर्जात, अंदर से जो बल लगा रहा है अंतर्जात। प्रक्रियाएं लगातार भूदर्शय को आकार देती है। ऐसी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो लगातार भूमि को आकार देती है। भूमि को क्या देती है, आकार देती है। कैसे, आपने कभी पृथ्वी को भूमि का आकार देखा क्या आपने कभी, क्या होता है भूमि का आकार। अरे मेरे भाइयों पृथ्वी के अंदर से ही पहाड़ निकले, पहाड़ पर्वत जो आप देखते हैं ना पृथ्वी के अंदर से ही निकले। तो ये भूमि की आकृति हुई नहीं, कैसे हुई, अंदर से दबाव लगा तो पहाड़ बाहर आ गया। अब क्या ऊपर से दबाव लगाया जब खड्डा बन गया था क्या, ऐसा नहीं है ना। तो बहिर्जात और अंतर्जात जो चीजें हैं ना उनसे पृथ्वी की जो है क्या क्या सोच लेते हो कि ऊपर से फिर पहाड़ को ऊपर फेंका, फिर पहाड़ नीचे आया, चंद्रमा जैसे गिरा वैसे ही प्रशांत बन गया। हमारे गाँव का जो तालाब है ना वो भी कुछ ऐसे ही बना होगा। अरे ऐसा नहीं है ना। अंतर्जात और बहिर्जात दबाव जब पड़ता है ना, बाहर का दबाव और अंदर का दबाव, तो पृथ्वी में कुछ हलचलें होती हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूटती है, पहाड़ पर्वत बन जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाएं होती है। ये लगातार
लगातार भूदर्शी यानी भूमि के, भूदर्शी क्या है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, भूमि का दर्शी, जो भूमि हमें दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, कैसे बना, तो ये सब कुछ बिना अंतरजातीय प्रक्रिया के किसी भी भूदर्शी को नहीं समझा जा सकता। क्या कह रहा है, बिना अंतरजात प्रक्रिया, अंदर की कुछ हलचल का पता ही नहीं है। अब बैठे बैठे यहाँ वैज्ञानिक कह रहे थे ऊपर है ना बहुत गर्मी है, कैसे पता, नहीं ऐसे ही कह रहा हूं, मुझे लगा। ऐसे कैसे कह रहे हो, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह देता हूँ, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है तो लोग कहेंगे ये सच कह रहा है। अचानक से पूछा सिर में कितने बाल है, 2500 है, बोले नहीं हो सकते यार, कम ही, गिन ले, समझ गए। एक जने से पूछा पृथ्वी का मध्य बिंदु कहाँ है, यही है, बोले यार तेरे को कैसे पता, झूठ बोल रहा था, बोले नाप ले, समझ रहे हैं। तो ऐसे कुछ तो ऐसे किंवदंतियां यानी कि झूठी अफवाहें फैली हुई है हमारे समाज में, हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, जो ज्योग्राफी को झूठा बनाती है। और आप लोग इतने अच्छे सोल्जर तैयार हो रहे हो, ज्योग्राफी के सैनिक तैयार हो रहे हो, आप किसके सैनिक, भूगोल के सैनिक तैयार हो रहे हो, भूगोल के प्रहरी बनने जा रहे हो आप। ये क्या कह रहा है, बिना अंतर्जात प्रक्रिया के पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होगी ही नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं, अंदर हलचल होगी तभी बाहर प्रतिक्रियाएं होती है। आ रही बात समझ में। बिना अंतर्जात प्रक्रिया के किसी भी भूदर्शी को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अंदर जो इंटरनल जो काम होता है उससे ही हम समझते हैं कि वास्तव में पृथ्वी और प्रकृति हमारी कैसी है। कभी भूदर्शी को समझा नहीं जा सकता। तो ये हमने देखा, समझा, क्या समझा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना कोई पहुंचेगा। क्यों भाई, अरे गर्म है यार, गर्म है, कितनी बार कहूं, 7वीं बार कह रहा हूं, गर्म है इसलिए नहीं जा सकते। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी के अंदर जो टूट फूट होती है ना, वो भूगर्भ यानी उसके पेट के कारण होती है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदर्शी को आकार देती है। बहिर्जात और अंतर्जात, बाहरी प्रतिक्रियाएं और आंतरिक प्रतिक्रियाएं पृथ्वी को लगातार क्या देती हैं, अपना स्टेप, अपना भूदर्शी यानी भूमि का दर्शी देती रहती है। बिना अंतर्जात प्रक्रिया के किसी भी भूदर्शी को नहीं समझा जा सकता। अंदर कोई घटना नहीं हो रही है, इंटरनल यानी अंतर्जात यानी अंदर कोई घटना नहीं हो रही है, तो किसी भी प्रकार से किसी भी भूदर्शी को नहीं समझा जा सकता। कितनी प्यारी बातें बताइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये कहलाता है भूकंप। क्या कहलाता है, भूकंप। पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है, देखो एक सवाल तो यही तैयार हो गया, पृथ्वी का कंपन ही क्या है, भूकंप है। क्योंकि भूकंप से ही पता चलता है कि पृथ्वी कंपन कर रही है, पृथ्वी के कंपन से ही पता चलता है भूकंप है। और ये सीस्मोग्राफ से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, सीस्मोग्राफ से। किससे नापा जाएगा भाई, रिएक्टर स्केल, ये इसी का नाम है। ज्यादा अभी उलझना ही नहीं है आपको, कभी मैं समझा दूंगा, ये अलग है कि एक है, लेकिन दो नाम याद रखने हैं आपको। भूकंप किससे नापा जाता है, सीस्मोग्राफ या रिएक्टर से, ठीक है ना, इससे भूकंप। रेनगोग से क्या नापा जाता है, रेनगोग, रेनगोग, इससे वर्षा जो बारिश होती है ना उसको नापा जाता है। तो ये भी याद रखना, आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। फेदोमीटर से क्या नापा जाता है, फेदोमीटर, फेदोमीटर, ठीक है ना, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, ठीक है, इसको पढ़ लेना, थोड़ा ऐसे लिखा गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही। वर्षा रेनगोग से, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से। हम क्या पढ़ रहे थे, भूकंप। क्या पढ़ रहे थे, पृथ्वी का कंपन क्या है, भूकंप। ये सीस्मोग्राफ या रिएक्टर से नापा जाता है। इसकी पी एस ऐसी तरंगें होती है जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। भूकंप को भूदर्शी को प्रभावित करते हैं, किसको, भूदर्शी को। ये हमारी पृथ्वी है, इस प्रकार से है ना, ठीक है। सब आपको ऐसे गोल ही बनाएंगे, आप सोचो मुझे आती नहीं है ना, आती है, मतलब पृथ्वी ऐसी है ना, ठीक है ना। अब होशियार होने लग गया, मुझे पता है, बहुत समझदार होने लग गया आप, है ना। ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। अब आधे लोग कहें ये तो कद्दू है सर, ऊपर से थोड़ा कटा है, घर पे सब्जी बन गई, ठीक है ना। पृथ्वी कद्दू की तरह ही दिखती है। कैसी दिखती है, भूल जाओ, सेव, लौकी, गाजर वाजर सब, पृथ्वी कैसी नहीं दिखती है, पृथ्वी चपटी है, बस इतना याद रखे, ठीक है ना। बात करेंगे कभी पृथ्वी पर और डिटेल से, अक्षांश देशांतर के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, क्या है भाई, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी क्या कह रही है, पृथ्वी कह रही है कि मेरे अंदर जो हलचलें हो रही है वो अंदर तो होती है अंतर्जातीय बल से, किससे, और बाहर होती है बहिर्जातीय बल से, बहिर्जात, ठीक है। ये दो बल मेरे पे लगते हैं। कितने बल लगते हैं, दो बल, अंतर्जातीय और बहिर्जातीय। तब या तो मेरे अंदर जो गर्म चीज होती है ना वो बाहर आ जाती है,
तो बन जाती है क्या, ज्वालामुखी। इसमें आया नहीं, ज्वालामुखी नहीं आया, ज्वालामुखी, ठीक है ना। लेकिन जब हलचल होती है, गड़बड़ होती है, मेरे में कंपन होता है, जब मेरे साथ क्या हो जाता है, भूकंप, ठीक है। और जब गर्म, ये रहा मैग्मा और लावा ज्वालामुखी में ही निकलते हैं ना। परतों की जानकारी, मेरे अंदर जो परतें होती है 1 2 3, जैसे यहाँ परतों की बात करें, बीच बीच में टॉपिक लेने से दिक्कत तो आती है, मुझे पता है, क्योंकि ये पढ़ाते पढ़ाते ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जुड़े में फिर भी अलग ढंग से समझाते हैं आपको, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी थी इस प्रकार से, ठीक है। सर ये तो एप्पल का मोबाइल है ना। पृथ्वी ऐसी ही दिखती है यार, मैं क्या करूँ, अब बताओ। आज लोग कहते हैं यार ऐसे कैसे पृथ्वी बनाते हो आप, पृथ्वी ऐसी थोड़ी है, हमने ग्लोब में देखा है पृथ्वी को, ठीक है ना। पृथ्वी कंपन भूकंप कहलाता है, ये आप समझ गए। सुनामी लहरें होती है एक प्रकार की। ज्वार भाटा इसको समझते हैं। फिर मैग्मा और लावा ज्वालामुखी है, बस इतना याद रखना है यहाँ पे, है ना। ये ज्वालामुखी यहाँ छुपी हुई है। मैं सोचा यार ज्वालामुखी गई कहाँ, हाँ इतनी नफरत करती है, आज आई नहीं मेरे पास, ज्वालामुखी आ गई ना, ठीक है। ज्वार भाटा, परतों की जानकारी, ये 3 होती है, परतें कितनी होती है, 3। अब इनको समझते हैं एक एक को। पृथ्वी में कंपन ही भूकंप है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी PS करके ऐसी तरंगें होती हैं, इसको सीस्मोग्राफ या रिएक्टर से नापा जाता है। सुनामी लहरें हैं, इसको डिटेल से देखेंगे। ज्वार भाटा क्या है, पृथ्वी यूं घूमती है ना अपने अक्ष पर, कितने मिनट में एक्सिस पे घूमती है पृथ्वी, कितने घंटे में, 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। और 365 दिन में घूमती है, जब क्या कहलाता है, घूर्णन। 24 घंटे में परिभ्रमण, समझ गए। ये हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, डिटेल से पढ़ा दिया मैंने आपको, पिछले वीडियो देखा करो थोड़े थोड़े, है ना। अब पृथ्वी जब, अब मैं घूम रहा मानो मैं पृथ्वी हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, घर मत बना लेना मेरे ऊपर, है ना, ठीक है। ये पानी है मेरे एक मतलब कटोरी के अंदर, ये मैं लेके जैसे ही यूं घुमा ना झट करती, तो बताओ पानी थोड़ा बहुत छलकेगा कि नहीं छलकेगा। पानी का छलकना, आंसू का छलकना रोना है, तो पानी का छलकना ज्वार भाटा। कितनी आसान बात है, किसी भी बेचारे गांव के बच्चे को समझा तो खट करते ही समझ में आ जाता है। इंग्लिश में कॉन्शियस वॉन्शियस नहीं करना, यहाँ पे पानी छलकना ही ज्वार भाटा है। पानी ऊपर गया ज्वार है, पानी कहाँ गया, ऊपर गया ज्वार है, वापिस आया भाटा है। कितनी आसान चीजें है ज्योग्राफी में, हम ऐसे ही डरते हैं। पानी छलका ज्वार भाटा है, छलक कर दूर गया ज्वार है, वापिस आया उसी जगह पे भाटा है। वाष्पीकरण उठकर ऊपर गया, बादल बने और वापिस पृथ्वी पर बरसा, संवहन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया, संवहन प्रक्रिया, ये पूछी जाती है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, संवहन प्रक्रिया, ठीक है। मैग्मा और लावा, ज्वालामुखी अंदर से आग निकलती है, मैग्मा कौन सा ठंडा गर्म है, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। परतें 3 होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ये 3 परतें होती है, 1 2 3, तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। ये जब आपस में घर्षण करती है ना, तो भूकंप वगैरह आया करते हैं, टकराती है आपस में, उसी से ज्वार भाटा तो वो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होता है उससे होता है। लेकिन ये सारी चीजें मुझे बताओ, हमारे भूदर्शी को प्रभावित करती है कि नहीं करती, मुझे बताओ। अंदर से कुछ फूटा पृथ्वी का, कहीं से गरम गरम चीज बाहर निकली, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ जो पृथ्वी है, उसकी जो आकृति है, उसकी जो इमेज है, एक फोटो है, यूं बहुत प्यारी इमेज है, दीवार पे लगी हुई है, ठीक है। और अचानक से किसी ने कंकर फेंका, यूं एक फोटो है और जो खिड़की है उस पे लगी हुई, अंदर से किसी ने जलता हुआ कुछ फेंका और बीच में से निकल गया। बताओ, फोटो की जो फोटो है, जो इमेज है, उसके दृश्य में, उसकी दिखावट में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कहानी समझ में आ गई आपको। बीच में से फटते ही पूरा दृश्य ही चेंज हो गया उसका। वैसे ही पृथ्वी बेचारी अपना काम कर रही है, लेकिन अंदर से कुछ गड़बड़ होती है, और जैसे ही छुरा बाहर निकलता है, जैसे ही क्या आता है, ज्वालामुखी फटती है, पृथ्वी के भूदर्शी में गड़बड़ हो जाती है। पृथ्वी बेचारा अपने आराम से काम कर रही है, लेकिन पृथ्वी के गर्भ में गड़बड़ होती है और परतें आपस में टकराती, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, चट्टाने आपस में, इनको चट्टाने कह सकते हैं। ये मतलब जो मैंने लिखी है ना, ये चट्टाने हैं। क्या है, चट्टाने। इसमें बड़ा डाउट रहता है। और एक होती है क्रोड मेटल क्रस्ट, क्रोड मेटल और क्रस्ट, ये परतें हैं, ठीक है ना। तो चट्टाने और परतें, परतें तो यूं बनी हुई, चट्टाने अंदर है, तो इन्हीं में से एक में क्या है, चट्टाने है। लेकिन ज्यादा हम इसको क्यों महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इनमें घर्षण बल है,
इनमें भी घर्षण है, इसका मतलब ये नहीं कि इनमें नहीं है। तो ये परतें और जो चट्टान है ना, इनमें घर्षण की वजह से भूकंप वगैरह आते हैं, और पृथ्वी का जो दृश्य है ना उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भूदृश्य पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ये बताओ, पृथ्वी का कंपन जो है कारण है या नहीं है? सुनामी या लहरें कारण है या नहीं है? ज्वार भाटा कारण है या नहीं है? मैग्मा लावा कारण है या नहीं है? और परतों की जानकारी जो हम रखते हैं वो भी क्या है? कारण है। तो पृथ्वी के भूदृश्य को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे तो आप कर दोगे ना। पहला कौन प्रभावित करता है? भूकंप। है क्या भूकंप इसमें? हाँ, शुरू में ही है। पृथ्वी का कंपन लिखा है इसको मैंने ताकि आप समझो। सुनामी और लहरें, ज्वार भाटा और पृथ्वी की परतों की जानकारी, BSJP, ये चार चीजें भूदृश्य को प्रभावित करती है। समझ तो गए ना भूदृश्य क्या है? पृथ्वी का जो दिखाई देने वाला दृश्य जो है वो भूदृश्य है। आगे बढ़े। भूगर्भ की जानकारी के साधन, हमने 3 टॉपिक लिए थे ना, आपको पता है। पहले तो हम जानेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना वो कैसी है। गर्म है, लाल है 4-5 बार बोला हमने, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक शुरू हुआ, पृथ्वी के भूदृश्य को कौन गोचेबाजी करता है, कौन डिस्टर्ब करता है, कौन परेशान करता है, कौन सपोर्ट करता है। तो 4 चीजें थी, भूकंप थी, सुनामी थी, ज्वालामुखी थी और परतें थी। कितनी थी? 4। कौन कौन? भूकंप। सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? बोले पृथ्वी को कौन कौन डिस्टर्ब करता है? सबसे पहले उछल के कौन खड़ा हुआ? भूकंप। बोले मैं सबसे ज्यादा परेशान करता हूं पृथ्वी को। फिर कौन? सुनामी। फिर कौन? सुनामी। भूकंप आया, सुनामी आया, फिर 2 जन पिछड़े दौड़ मैं तीसरा भी आया, मैं भी परेशान करता हूं थोड़ा थोड़ा, न्याय दो, ठीक है ना। तो मैं भी परेशान करता हूं। कैसे परेशान करते हैं? सुनामी परेशान करती है, भूकंप परेशान करता है, उसके अलावा ज्वार भाटा परेशान करता है। कौन परेशान करता है? ज्वार भाटा। पानी छलका, ज्वार भाटा। गया ज्वार, आया भाटा। पानी छलक कर ऊपर गया ज्वार, वापिस आया भाटा। समझ गए? तो इस प्रकार से इसके आगे क्या लास्ट वाला क्या था? परतें, क्रूड मेटल क्रस्ट, चट्टाने, आग्नेय अवसादी कायंत्रित। ये चीजें पृथ्वी को किसी न किसी रूप में क्या करती हैं? परेशान करती है। ये आंतरिक बल है पृथ्वी का। कैसा है? बाह्य बल, जो बाहरी बल भी होते हैं, बहिर्जात जो बल होते हैं, बहिर्जात जो ताकत होती है, वो भी पृथ्वी को किसी न किसी रूप में परेशान करती है। गहरा खनन तथा धरातलीय चट्टान, मतलब भूगर्भ यानी पृथ्वी की जानकारी के साधन क्या है? कोई गहरा खड्डा है या, मतलब अब है ना मजा आने वाला है। मतलब पृथ्वी की जानकारी अंदर की हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में कुछ जान ही नहीं पाए, फिर भी हम टिप्पे पे टिप्पा और इतने सारे टिप्पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे टिप्पे गलत हैं, कुछ टिप्पे 100% सही है। कैसे? पृथ्वी अंदर से कैसी है ये पता कैसे लगाएंगे? हाँ बताओ। एक रॉकेट छोड़ो अंदर, है ना, और भूगर्भ में जो है उपग्रह सेट कर दो, है ना, कुछ ऐसे सोचना है। तो पृथ्वी तो अंदर खींचती है चीजों को, उपग्रह काम कैसे करेगा? वो तो वही काम करेगा जब पृथ्वी और आसमान दोनों का गुरुत्वाकर्षण 36,000 किलोमीटर पे स्थापित हो सके। आपने कभी सोचा होगा, भूगोल के स्टूडेंट है अब इतना तो सोचने लग गए होंगे। ये कह रहे पता लगाने के लिए तो गहरा खड्डा खोद लो, उसमें देख लो। आप जैसे जैसे अंदर जाते हो गर्मी हो रही है, पृथ्वी अंदर से गर्म। इतना सटीक जवाब है ना। धरातलीय चट्टाने, मतलब धरातल की जो चट्टाने होती हैं उनके बारे में पता करते हैं। धरातल के ऊपर जो ऊपरी निचली चट्टाने जो होती है दक्षिणी अफ्रीका में, ये बहुत शानदार, यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको इसके अलावा कोई उदाहरण दूसरा मिलता ही नहीं अच्छा वाला। ये देखो सोने की, वाओ, गोल्ड। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहता है कोई भी देश सोने से महान नहीं बनता, कोई भी देश सोने से महान नहीं बनता, कोई भी देश ज्वेलरी से महान नहीं बनता। वो सोना ये सोना दोनों अलग है। कोई भी देश ज्वेलरी सोना गोल्ड से महान नहीं बनता। उस देश को अच्छे स्त्री और पुरुष और अच्छे युवा चाहिए जो आन बान शौर्य त्याग और बलिदान की मूर्त के साथ देश को कंधों पर उठाकर आकाश तक ऊंचा करते हैं। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तब वो देश का नाम ऊंचा कर देते हैं। आकाश तक ऊंचा उठाना मतलब देश को उठा लेना, ग्लोब ले जाए ऊपर, नहीं, नाम रोशन करना देश का, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। दक्षिणी अफ्रीका में एक सोने की खदानें है, बहुत सारी खान होती है सोने की। जिस चीज को खोदकर प्राप्त किया जाता है खनन कहलाता है, और बाहर जो निकलता है वो खनिज होता है। प्रत्येक खनिज जो है पहले संसाधन होता है और प्रत्येक संसाधन खनिज नहीं बन पाता। ये बड़ा गोलमाल सा क्वेश्चन है, कभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना एक बार, है ना।
प्रत्येक चीज जो खोदकर प्राप्त की जाती है इस प्रक्रिया को खनन कहते हैं, और बाहर जो निकलती है वो खनिज होती है। प्रत्येक चीज जो है वो संसाधन होती है अंदर से निकलने वाली, लेकिन प्रत्येक संसाधन खनिज नहीं बनता है, जबकि प्रत्येक खनिज संसाधन होता है, जबकि प्रत्येक संसाधन खनिज नहीं बन पाता। पानी को हमने खोदकर भी निकाला है कई बार, लेकिन वो खनिज नहीं बन पाया, लेकिन वो संसाधन है। लोहा खनिज है लेकिन पहले संसाधन है। इसको रिवाइज करते रहना, पीछे ले लेके 5-7 बार देखना, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उस पर कभी कम ही गहराई है, कम लगभग उसे पर किलोमीटर गहराई है, इस गहराई से आगे जाना संभव नहीं है। इस गहराई पर बहुत गर्मी है, इससे पता चला कि पृथ्वी अंदर जाने पर गर्मी बढ़ती है। देखो कितनी, मैं भी जानता था ये तो। कुएं खोदते हैं ना गाँव में, तो जो अंदर रहता है वो पसीने से लथपथ हो जाता है भयंकर, क्योंकि अंदर जाते जाते हीट क्रिएट होती रहती है। सबसे खतरनाक काम होता है कुएं खोदने वाला। अंदर इतनी गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है। अंदर जाते रहो हीट क्रिएट होती रहेगी, जाते रहो हीट क्रिएट, जाते रहो हीट क्रिएट, जाते रहो गर्मी बढ़ती रहेगी। पृथ्वी अंदर से लाल बून है। तो ये कह रहा है कि इसका उदाहरण क्या है, दक्षिणी। बड़ा नाम ले लेते ना तो समझ में आ जाता है। जैसे मैं कहता इसका सबसे बड़ा उदाहरण, हमारे गाँव के खेत में जो एक कुआं है ना, वहाँ अंदर गया मैं और वहाँ गर्मी लगी। दूसरा अपने वाले का उदाहरण देगा तो कहा कि एक विश्व का बड़ा उदाहरण उठा लो, दक्षिण अफ्रीका की सोने की जो खादान है, जो खनन वाली खान यानी माइंस जिसे हम कहते हैं, वो जो सोना निकालने जाते हैं, ये पूरा सोना नहीं है, ये पत्थर है। आप सोचो वहाँ गए और एक उठा लिया, लड्डू है ना, जिंदगी सफल। तो इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। क्या होती है त्रिज्या? ये इस प्रकार से पृथ्वी का ये तो ध्रुव से ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव से ध्रुव, ये जो है ये अक्षांश रेखाएं होती है। आरडी जितनी भी रेखाएं होती है ना पृथ्वी पे, ये अक्षांश है। क्या है ये? अक्षांश। वाह, आर्मी कलर, सोल्जर। आप में से आर्मी में कौन कौन जाना चाहता है बताइए मुझे, है ना, ठीक है ना। ये अक्षांश होती है, और जितनी भी खड़ी रेखाएं जो होती है ना इस प्रकार से, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, मैं तो यूँ नॉर्मल समझा रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी इसको देखेंगे। ये आडी जो होती है वो अक्षांश होती है, आडी जो होती है क्या है? अक्षांश। और खड़ी जो है ना वो देशांतर होती है। तो आडी वाली क्या है? अक्षांश। खड़ी वाली क्या है? देशांतर, ठीक है ना। फिर यहां से जीरो, फिर यहां से जीरो, ये भूमध्य रेखा हो गई, विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे हम कहते हैं। फिर यहां से 23.5 गए, फिर यहां भी 23.5, फिर यहाँ करक रेखा, फिर यहाँ मकर रेखा। कभी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। तो पृथ्वी की त्रिज्या भी ऐसे निकाली जाती है, व्यास निकाला जाता है, त्रिज्या निकाली जाती है। पृथ्वी अंदर से गर्म है। फिर वही बात कह रहा है यार, कितना पागल आदमी है ना, पृथ्वी अंदर से गर्म है और गर्म को भी गलत लिख रहे हैं ना, गर्म, ठीक है। पृथ्वी की जानकारी परोक्ष है, कम है, छोटी है, ज्यादा नहीं है, समझ गए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्रोत चट्टानें हैं। चट्टानों से ही पता लगता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, क्या मामला है। समुद्र तलीय छेदन से प्राप्त आंकड़े। समुद्र के अंदर हम गए ना, तो अंदर कुछ आंकड़े, कुछ चीजें ऐसी मिली जिससे पता चल रहा है अंदर से पृथ्वी कैसी है। भूकंप, ये तरंगे, ये भी बहुत अच्छा साधन है, स्टार कर देना इसको, है ना। भूकंप की जो तरंगे होती है ना, उनसे एनालिसिस किया जाता है कि वास्तव में ये तरंगे कहाँ से गुजर के आई है। ऐसी कोई मशीनें होती होगी तो भूकंप ये तरंगों से पता लगाया जाता है। तो ये हमने देखा, बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग हमारा ये लेक्चर था, बड़े मज़े से शानदार तरीके से। तीसरा जो लेसन हमारा, थर्ड वाला जो लेसन है, उसका पहला लेक्चर हमने देखा। शानदार तरीके से आपको नोट्स बनाने, इसकी जो है PDF आपके पास लगातार मिल रही है। आपको मन लगा के पढ़ना है, रेगुलर क्लास लेनी है। अपने सारे साथियों को कहना है कि 11th की क्लासें चल रही है मेरे भाइयों, पढ़ लो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।